तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एम्परर कोंगजान जो होते हैं हमारे लुचैन को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोंगजान वहां पर रास्ते में आता है और वहां पर अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर सेंट पीकॉक क्लॉथ है और ये एक ऑफेंसिव टाइप का डिफेंसिव टाइप का बहुत ही पावरफुल सेंट लेवल का आर्टिफैक्ट है, यानी कि तुम यहाँ पर से आगे नहीं जा पाओगे अगर तुम यहाँ पर इस सेंट क्लॉथ को नहीं हराते। और सेम राम में यानी कि अगर कोई किंग राम का बंदा जो होता है वो सेंट राम के किसी वेपन को निकालता है तब भी यहाँ पर मुझसे नहीं जीत पाएगा। लेकिन मैं लुचैन उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें वाकई में लगता है कि जहां पर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट मेरे पास नहीं हो सकता जो तुम्हें हरा नहीं सकता। तुमने यहां पर सेंट कोल क्लॉथ निकाला तो फिर अगर मैं यहां पर तुम्हारी पीकॉक डीमन सेंट की अपनी एक बहुत ही स्पेशल पंख निकाल लेता हूं तो फिर बताओ कि क्या तुम यहां पर हारोगे या नहीं। तो इसी के साथ ही मां लुचैन जो होता है वहां पर एक पीकॉक डीमन जो होता है उसका जो एक पंख होता है वो निकाल लेता है और जब वो उसका पंख निकालकर उसके सामने करता है और उसे सामने की तरफ थ्रो करता है तो बड़ी तेजी के साथ वो उड़ता हुआ सीधा उस कोंगजान की तरफ आगे बढ़ता है। तो कोंगजान का क्लॉथ जो होता है उसकी डिफेंसिव रे फॉर्मेशन भी उसको रोक नहीं पाती और वो पंख जो होता है उसके चेहरे के ऊपर एक कट लगाकर पीछे गुजरता है, जहां पर एम्परर कोंगजान निकल आता है और आकर उस पंख को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि ये तो वाकई में यहां पर पीकॉक का ही एक पंख है, यानी कि पीकॉक डीमन का एक पंख है। इसी वजह से सेंट क्लॉथ जहां पर इसके सामने टिक नहीं पाया और साथ ही वो कोंगजान से भी कहता है कि तुम साइड के ऊपर हटो, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे फाइट कर पाओगे। और फिर साथ ही उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर मुझे याद है तो फिर मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीकॉक फीदर जो है ये इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा था, यानी आखिरी सिर्फ एक ही बचा था। और इसी के साथ साइड के ऊपर से एक और एम्परर निकल आता है और उसे कहता है और ये वाला जो स्पेशल जो आर्टिफैक्ट है यानी कि ये स्पेशल जो पंख था ये तो मैंने अपने डिसाइपल को दिया था जिसका नाम कोंग शुहाई था। तो एम्परर जाओ जाओ से कहता है कि लड़के आप जल्दी से बताओ कि मेरे डिसाइपल कोंग शुहाई के पास जो एक स्पेशल पंख मैंने उसे देकर भेजा था ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुमने क्या उसके पास से छीना और तुमने मेरे डिसाइपल को क्या मार डाला है। मां लुचैन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर कोंग शुहाई की बात कर रहे हो, अच्छा तो वो तुम्हारी पीकॉक डायनेस्टी का एक मेंबर है। वैसे तो मैं उसे ज्यादा अच्छे से नहीं जानता लेकिन फेंगलाई पवेलियन में जब मैं गया था उस वक्त उसकी हालत वहां पर काफी ज्यादा बुरी थी क्योंकि वहां पर नया नया गया था। तो कोंग शुहाई को वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा तंग किया करते थे क्योंकि वो पीकॉक डायनेस्टी से था और बाकी के सभी लोग फेंगलाई पवेलियन से थे, इसी वजह से बेचारा मार खाता रहता। लेकिन जब मैंने एक बार उसकी जान बचाई, बुली लोगों को पीट कर उसको उन सभी को सबक सिखा, सभी से कहा कि दोबारा इसको तंग मत करना, तो उसके बाद से वो तो मेरी पूजा करने लगा, यानी कि वो मेरे आसपास घूमता रहता था, दुम हिलाता। और फिर साथ ही एक दिन उसने अपनी फैमिली का ये खास ट्रेजर मुझे दे दिया और कहा कि उसकी जान बचाने की वजह से वो ये स्पेशल ट्रेजर मुझे देना चाहता है। अब जबकि उसने ये स्पेशल ट्रेजर मुझे दे दिया था लेकिन मैं इस ट्रेजर का करूंगा क्या, मेरे लिए तो ये बिल्कुल बेकार है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके राइटफुल ओनर को वापस कर देता हूँ, यानी कि पीकॉक डायनेस्टी में ये तुम्हें वापस कर देता हूँ, तुम लोग इसे रख सकते हो। और साथ ही मां लुचैन सोच रहा होता है कि इसको यूज करने का फायदा भी कोई नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है और इसे एक बार मैंने यूज कर लिया और इससे ज्यादा मैं इसे यूज भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ यहाँ पर जाओ से कहता है अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे माफ करना, तुमने मेरे डिसाइपल की मदद की उस फेंगलाई पवेलियन में एडजस्ट होने में और साथ ही तुम यहाँ पर हमारे फेदर को भी वापस लेकर आए हो जो कि हमारे पीकॉक डायनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही यहाँ पर कोंगजान जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़के की एज काफी ज्यादा कम है लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो है फेंगलाई पवेलियन से ताल्लुक रखता है और इसने फेंगलाई पवेलियन के डिसाइपल्स को हराया है, इसका मतलब यह है कि इसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ हो सकती है, हमें इस लड़के से फाइट में नहीं पड़ना चाहिए। तो कोंगजान आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, हम यहाँ पर अपनी पीकॉक डायनेस्टी की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, पूरी पीकॉक डायनेस्टी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर साथ उसे कहते हैं कि कीहान जहाँ पर आया था वो भागता हुआ यहाँ पर आया और उसने आकर कहा कि उसके डैड को मार दिया गया और इसी वजह से वो हमसे मदद लेने के लिए आया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी दूसरे के मसले में नहीं पड़ना चाहते थे, इसी वजह से हमने कीहान को यहाँ पर से भगा दिया और कीहान यहाँ पर से चला गया और मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर क्या होगा। तो मां लुचैन कहता है कि अच्छा ठीक है एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब जबकि यहाँ पर से वो चला गया तो फिर हमें भी यहाँ पर से चले जाना चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा समझदार इंसान है, इसने अपने आप को यहाँ पर मुसीबत में डालने से अपने आप को बचा लिया और उस कीहान को यहाँ पर पहले भगा दिया। तो लुचैन उसे कहता है तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं और वो लोग अपने लिए टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। जैसे मां लुचैन वहां पर से जाने लगता है इसी के साथ ही टेलीपोर्टेशन रे के अंदर से कोई और निकलना शुरू हो जाता है। तो मां लुचैन कहता है कि लगता है कि तुम्हारी पीकॉक डायनेस्टी काफी ज्यादा बिजी है, यहाँ पर तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो इसी के साथ ही वहां पर से एक और एम्परर जिसका नाम ल्यू लिंग होता है, एम्परर ल्यू लिंग वहां पर से निकलता है जो कि ल्यू डायनेस्टी का एम्परर होता है। तो एम्परर वहां पर से निकलते ही कहता है कि कोंगजान तुम कहां पर हो, चलो जल्दी से डिनर करते हैं, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा मजा आया था, चलो मिलकर यहाँ पर कुछ खाते हैं। और साथ ही वो कहता है कि ये क्या, अब ये मत कहना कि तुम आज मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल भी खा पी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। तो इसी के साथ ही कोंगजान कहता है कि ये पिग हेड यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसे कहता है कि तुम्हें हर वक्त सिर्फ और सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, अब जल्दी से साइड के ऊपर हटो, तुमने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन का रास्ता रोक रखा है, मिस्टर लू को अपनी डायनेस्टी में वापस जाना है। तो एम्परर ल्यू लिंग जो
होते हैं उसका नाम सुनते ही वहां पर कहता है क्या तुमने जहाँ पर इस लड़के का नाम लिू चैन कहा। तो लू चैन का नाम सुनते ही वो कहता है कि पता नहीं इस नाम को सुनते ही मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरी बेटी जब से यहाँ पर वापस आई है जाओ डायनेस्टी से, वापस आने के बाद वो जहाँ पर हमेशा से लू चैन का नाम लेती रहती है। उसका एक सीनियर ब्रदर है जो उसे बहुत ज्यादा तंग करता है और उसने उसके साथ बुरी बुरी बातें भी की हैं, इसी वजह से मुझे ये नाम बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि बुड्ढे आदमी क्या तुम मार खाना चाहते हो जो जहाँ पर तुम मेरा नाम लेकर इस तरह की बातें कर रहे हो। तो उसी के साथ ही मास्टर लियो लिंग उसे कहता है कि जब से मैंने यहाँ पर उस लू चैन का नाम सुना अपनी बेटी के मुंह से वो हर वक्त लू चैन करती रहती है, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। तुम भी यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारा नाम उस लू चैन के जैसा ही है वरना तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। तुम्हारा लू चैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि सीनियर मुझे एक बात तो बताएं, मेरी यंगर सिस्टर उसका नाम भी यहाँ पर लिू किंग चैंग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर उसी लिू किंग चैंग की बात कर रहे हैं। तो उसी के साथ ही फादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर उसका नाम लेने की, इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में उसके सीनियर ब्रदर लू चैन ही हो, तो तुम मेरी बेटी को बुली करते हो। तुम्हारा लू चैन कहता है नहीं आपको गलती हो गई है, मैंने जहाँ पर सीनियर सिस्टर को कभी बुली नहीं किया, मैं तो हमेशा प्यार से उसके सर के पर हाथ भी रखता हूँ। तो लियो लिंग उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर गलत फहमी हो गई है, अब मुझे ये बताओ कि जब तुम पहली बार जाओ डायनेस्टी में गए थे होली राम में, तो वहां पर जाने के बाद तुमने एक फॉर्मेशन के अंदर मेरी बेटी को कवर कर लिया था जहां पर बाकी के सभी लोग कुछ देख नहीं पाए, तो जब तुम दोनों वहां पर से निकले थे तब तुम दोनों के पसीने क्यों छूट रहे थे। तुम्हारा लू चैन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि वहां पर हमारे पसीने क्यों छूट रहे थे, क्योंकि अब वो ये तो नहीं बता सकता कि वहां पर स्पाइसी खाना खाया था जिसकी वजह से उनकी हालत बुरी हो गई थी। साथ ही वहां पर उसकी बेटी भी निकल आती है और उसे कहती है कि डैड जी आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरे सीनियर ब्रदर के सामने इस तरह की बातें मत करें, मैंने आपको कहा भी था कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने आपको बताया भी था कि सीनियर ब्रदर ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे और सीनियर ब्रदर ने मुझे कभी भूल ही नहीं किया, ये बहुत ज्यादा इनोसेंट है। तो फादर उसे कहता है कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें लगता है कैसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट इसने तुम्हें दे दिए, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा नाजायज फायदा उठाना चाहता है या फिर तुम्हें पता ही नहीं चला कि इसने तुम्हारे साथ क्या कुछ कर दिया है। मां लू चैन अपने पास से ड्रैगन फिश निकालता है और उसे कहता है कि अंकल लियो लिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं, मैंने आपकी बेटी को बहुत सारे ट्रेजर्स दिए थे क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रेजर्स थे और देखिए मैं आपके लिए भी यहाँ पर कुछ लेकर आया हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि आपको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये ड्रैगन फिश आपके लिए है। तो उसे कहता है कि ड्रैगन फिश जो कि दुनिया के 8 ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर है। फिर साथ ही उनकी लाट टपकना शुरू हो जाती है और वो कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर ये ड्रैगन फिश मुझे दे रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि ड्रैगन फिश कितनी कमाल की होती है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, मेरी बेटी के साथ तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तुम्हारा लियो चैन कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। फिर साथ ही वो कहता है कि 1 महीने के बाद मेरे फादर जो है वो एम्परर कीटियान की गद्दी के ऊपर बैठने वाले हैं, तो आपको भी हमारे की स्टेट पैलेस में आना होगा, मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ ताकि आप वहां पर आए और आपको बहुत सारे ढेरों सारे खाने खाने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही हमारा लियो चैन जो होता है जल्दी से भागता हुआ रे फॉर्मेशन में चला जाता है और उसे कहता है कि अंकल सिस्टर जो मैं अब यहाँ पर से जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद तुम दोनों को अपने पैलेस में मिलूंगा और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। इसके साथ ही एम्परर कॉन्गशन कहते हैं कि अगर ये वाकई में तुम्हारी बेटी किंग चैंग का सीनियर ब्रदर है तो इसका मतलब यह है कि ये होली राम की होली मास्टर का डिसाइपल है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर इस लड़के को ऑफेंड नहीं किया, क्योंकि होली राम की होली मास्टर याओ से कौन पंगा लेना चाहेगा, वो तो एक चुटकी बजाकर पूरी की पूरी डायनेस्टी को तबाह कर सकती है। अब जबकि उसका बाप यहाँ पर की स्टेट का नया एम्परर बनने वाला है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए एक बहुत ही महंगा गिफ्ट तैयार करना होगा ताकि मैं जाकर उसे खुश कर सकूं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे 1 महीने के बाद जब यहाँ पर इनकी कोरोनेशन सेरेमनी स्टार्ट होगी तो क्या वहां पर भी कुछ बुरा होने वाला है।